Welcome back to Pravasi Samvad podcast series. I've also seen that many people who have left India, like many NRIs, online में आपको contact करते हैं. तो क्या problems रहते हैं उनका? Usually क्या that they don't have the independence या they're not earning. उनको एक्चुअली पता नहीं होता है Okay. कि हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में. Okay. तो अब हमारे गवर्नमेंट ने इतने स्कीम्स निकाली हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, ईजी फॉर देम टू इन्वेस्ट इन इंडिया. तो उनके बारे में मैं बताती हूँ कि आप किस किस में इन्वेस्ट करिए और कैसे करिए. एंड प्रवासी भारतीय लाइक गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव शुरू किया है. वहाँ पर उसमें वो कांटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, गाइड करते हैं, वहाँ जाइए, एम्बेसीज में जाइए, सेमिनार्स रखते हैं. वहाँ पर दे टेल यू कि आप फ्यूचर में कहाँ करिए, कैसे इन्वेस्ट करिए एंड व्हाट इज़ गुड फॉर यू. तो बेसिकली नॉर्मल सिंपल प्लेन गाइडेंस. So you mean to say that अभी हमारे जो according to our Indian setup simple basics पता नहीं रहता है लड़कियों को. लड़कियों को तो स्पेशली नहीं पता होता है. मेल्स तो एटलीस्ट फिर भी आपस में बात करके दे आर वर्किंग आउटसाइड तो उनको पता होता है. गर्ल्स को नहीं पता होता, बेसिकली नहीं पता होता है. And why do you think so? Because nobody was there to tell them कि finances is also your business. Everything is your business, but finances is not your business, यही बताया जाता है. But later on when they face the real world, उनको पता चलता है कि with everything money is also needed. And then they come to the hard reality, face the truth. तो I just tell them कि manage your finances, grow your finances. मैंने आपके वर्कशॉप के थ्रू देखा था कि so many women who are on the verge of breaking off their marriages, आपने उनको यही बताया कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है. डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन समवन. सो वो किस टाइप के, आई मीन हाउ डू यू एनलाइटन देम? आजकल के टाइम पे मैरिजेस आर ब्रेकिंग अनफॉर्चुनेटली, एंड टॉलरेंस लेवल बोथ द साइड से ही आई थिंक सो. तो आई शुडंट कमेंट, मेरे को कमेंट नहीं करना चाहिए इन चीज़ों पे. दैट इज़ देयर बिजनेस, उनका अपना वो है. So the thing is that when they get out of a secure environment and उनको फिर finances का crunch महसूस होता है. Most of them are working, most of them are not working, and how many people will support them? कुछ time तक करेंगे, not for the rest of the life. So they have to do something for themselves. कुछ तो करना ही है. आप कुछ इवन नॉर्मल आप एक होम फूड का भी बिजनेस शुरू करना चाहती हैं. यू वांट टू डिलीवर इट एंड यू वांट टू सेट अप योर ओन बिजनेस, होम फूड बिजनेस. तो उसके लिए भी दे नीड मनी. तो आई बेसिकली गाइड देम कि अपने फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करो. जहाँ से भी जैसा भी आपके पास गोल्ड है, ये है, उसको इन्वेस्ट करो. जो कि आपका गोल्ड ग्रो, मोस्टली मैरिज का तो गोल्ड रहता ही है. आप उसको इन्वेस्ट कर दो एंड उसको मल्टीप्लाई करो, वो आपके आगे काम आएगा. स्मॉल एफडीज खोल लो, वो आपके काम आ जाएगा. एंड बेसिकली इसी तरह से मैं गाइडेंस करती हूँ. सो इन योर लास्ट वर्कशॉप आपने बताया था कि जनरली विमेन, स्पेशली विमेन हु आर हाउसवाइफ्स, उनका हालत बहुत ख़राब रहता है. वो व्हाट वाज दैट अबाउट? हाँ, यस, बिकॉज सारा फोकस उनका फैमिली पे रहता है. दे नेवर फोकस के कुछ हमको भी करना है, बाहर निकलना है. सो द होल फोकस इज ऑन फैमिली. एंड लेटर ऑन इन लाइफ व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप, पेरेंट्स इन लॉज गेट ओल्ड, योर पेरेंट्स गेट ओल्ड. हेल्थ के लिए भी यू नीड मनी फॉर कीपिंग देयर हेल्थ, फॉर कीपिंग योर हेल्थ ऑल्सो, एंड फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन ऑल्सो. एंड लेटर ऑन इन लाइफ मैरिज है, चिल्ड्रन को मनी चाहिए for their businesses, even for jobs, even they have to go and study abroad. सबके लिए मनी चाहिए. तो that चीज़ उनको बाद में पता चलती है कि मनी इज़ नीडेड. सो अगर लॉन्ग पहले से उन्होंने प्लानिंग नहीं की होती है
तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा वो सेटबैक रहता है, वो थोड़ा सा उनके लिए प्रॉब्लम बन जाता है. And so it leads to, that's what I heard you say, that so it goes till divorce. मोस्टली आई कैन से मोस्टली, मतलब हाँ, most of the times. हाँ, मतलब ऐसा होता है कि इफ़ हस्बैंड का सैलरी इतना अच्छा नहीं है एंड हाउस होल्ड में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नहीं हो पा रहा है मैनेज, तो मोस्टली फिर आई थिंक सो डिवोर्स हो ही जाता है. तो अगर इन दिस केस अगर खुद अर्न कर रही है या वो इन्वेस्ट कर रही है शुरू से, तो मनी काम आ जाता है, तो इट गिव्स अ पीस ऑफ माइंड इन द फैमिली. And she's not dependent on her husband. वो डिपेंडेंट भी नहीं रहती है एंड पीस भी रहती है फैमिली में, बिकॉज अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आई थिंक सो रिलेशनशिप भी स्ट्रांग रहते हैं. फाइनेंशियल सिक्योरिटीज नहीं होती हैं तो रिलेशनशिप भी इतने स्ट्रांग नहीं रह पाते हैं. मनी इज़ नीडेड फॉर एवरीथिंग, एंड अगर डिवोर्स हो जाता है तो इंडिपेंडेंटली वो अपने फाइनेंसेस से शी कैन मैनेज हर लाइफ. Okay. अपना कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है या शी कैन डू एनीथिंग. So अभी मान लीजिए कि कोई भी लड़की है और उसने अभी तक कुछ भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की हो, तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो स्टार्ट अर्ली. तो ऑब्वियसली फर्स्ट तो स्टेप रहेगा, आप बैंक में डिपॉजिट करिए. बैंक में डिपॉजिट करिए, दे गाइड यू अ लॉट. बैंक्स में दे हैव सो मेनी स्कीम्स, न्यू स्कीम्स. तो सबसे नॉर्मल रहेगा आप एफडी में इन्वेस्ट कर दीजिए. FD. Okay. एफडी, बिकॉज वो एक इजी भी है और सेफर ऑप्शंस भी हैं. व्हेन जब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको लग रहा है कि मेरा एफडी से मुझे रिटर्न्स अच्छे मिले हैं एंड ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट्स भी हैं, then you can invest in some higher things like shares, म्यूचुअल फंड हो गए. एंड गवर्नमेंट की तो आजकल बहुत अच्छी स्कीम्स हैं. अगर पेरेंट्स ही इस मामले में बहुत रहें, लाइक सुकन्या समृद्धि योजना जो गवर्नमेंट की तरफ से है, तो वो क्या है सुकन्या समृद्धि स्कीम? वो पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए बहुत अर्ली से 10 साल की बच्ची जो उससे कम एज की है उनके लिए ओपन किया जा सकता है. गर्ल चाइल्ड के लिए? गर्ल चाइल्ड के लिए. ओके. एंड वो लेटर ऑन आफ्टर 21 ईयर्स मेच्योरिटी हो जाता है एंड 18 के बाद भी आप निकाल सकते हैं. ओके. बट द थिंग इज के वो आप मनी जो है वो उसकी मैरिज में जा रहा है, उसकी एजुकेशन में जा रहा है. ओके. तब इन दैट केस आप पैसे भी निकाल सकते हैं, बट द रिटर्न्स विल नॉट बी गुड. ओके. सो एक लॉक इन पीरियड रहता है. Okay. उसमें आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं एंड टैक्स बेनिफिट भी मिलता है. ओह, टैक्स बेनिफिट आल्सो. ओह, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. ओके. और आपने लास्ट टाइम बोला था कि गोल्ड जिनके पास है तो गोल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपने कुछ बॉन्ड के बारे में बताया था, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड. बताया था, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड. So that's also a very good investment option. But you also told that वो actual gold नहीं है, but it's a digital gold. It's a digital gold. तो like it's a kind of आपका सब कुछ पेपर पे ही होगा कि Okay. आपने गोल्ड लिया है, ये है सब. एंड ऑनलाइन आप उसको ओपन कर सकते हैं एंड उसको आप लॉक इन पीरियड तक रखिए. जैसे आपका गोल्ड, फिजिकल गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, वैसे ही वो भी प्राइस बढ़ेगा आपका. अच्छा. एंड जब आप उसको आफ्टर मैच्योरिटी आप उसको क्लेम कर सकते हैं एंड आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है. अच्छा. एंड इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं. ओके. दैट्स एन 8-year period. आई थिंक सो 8-year period. Okay. So girls can, is it only meant for girls or it even इट्स मेंट फॉर जनरल पब्लिक. general public? सबके लिए है. Okay. And what do you suggest for senior citizens? जो बहुत सारी women हैं, I mean senior citizens. हाँ, दे कैन गो फॉर नेशनल पेंशन स्कीम्स. Okay. उसमें मिनिमम डिपॉजिट 500 होता है, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं. एंड दे कैन कीप ऑन सालाना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड बाय द टाइम यू टर्न 60 आपका ग्रोथ हो जाएगा एंड यू कैन टेक ऑलमोस्ट 60% आउट एंड रेस्ट यू कैन अगेन इन्वेस्ट. तो दैट्स ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट. उसमें भी टैक्स सेविंग है एंड वो भी आपको एक फाइनेंशियल ओल्ड एज में सिक्योरिटी देता है. Okay. So when does someone start? Because I saw that 60 plus senior citizens attending your workshop. Then I was wondering कि छोटे बच्चे से लेके बड़े क्यों आए हैं यहाँ पर? 60 like they can invest in national pension scheme, mutual funds, real estate. If you have the money, you can invest there, and FTs and
इतने कोटक महिंद्रा के भी नए इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ है, इंश्योरेंस लिंक पॉलिसीज़ हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं. इफ़ यू हैव द मनी आप वो सब में करिए एंड आपका टिल यू आर 70, टिल यू आर 75, 80 तक आपका एटलीस्ट विल हैव सम मनी फॉर योर ओल्ड एज ऑल्सो. ओह ओके.